वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2023 में तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस ड्रामा मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मूंड्रम मनितन। मूवी के बारे में बात करें तो इट्स ए डिसेंट मूवी और इसी तरह कहानी में छोटे मोटे ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक स्कूल को दिखाया जाता है और इस स्कूल के एक बच्चे को स्टेट फर्स्ट रैंक आया होता है। स्कूल के सारे टीचर्स उस लड़के को बहुत अप्रिशिएट करने लगते हैं कि इस लड़के की वजह से हमारे स्कूल का नाम रोशन हो गया। इस लड़के का माँ का नाम होता है चल्लम्मा। अपने बेटे को ऐसा देखकर बहुत खुश होने लगती है। थोड़ी देर के बाद मीडिया वाले चल्लम्मा और उसके बेटे के पास आकर इंटरव्यू लेने लगते हैं। इंटरव्यू के दरमियान में चल्लम्मा का हस्बैंड मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से चल्लम्मा अपने हस्बैंड को ढूंढने लगती है उसी स्कूल में। इस तरफ चल्लम्मा का हस्बैंड रामर बाथरूम में आकर दारू पीने लगता है। ये चीज ऑब्जर्व करके चल्लम्मा अपने हस्बैंड को डांटने लगती है कि आज इतना खुशी का मौका है और तुम आज भी दारू पीने लगे। खैर इंटरव्यू देते समय चल्लम्मा अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस करने लगती है। बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल में भी ये न्यूज टेलीकास्ट होने लगती है। इसी न्यूज को भरत नाम का एक पुलिस वाला देखते हुए बहुत खुश होने लगता है। अब भरत ये न्यूज देखकर क्यों खुश हुआ ये जानने के लिए सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ सालों पहले म्युनिसिपैलिटी वालों को किसी जगह पर किसी बंदे के बॉडी पार्ट्स नजर आने पर वो लोग पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले फटाफट से क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और उस वक्त इस केस को डील करने वाला भरत ही था। जब भरत पूछताछ कर रहा होता है तो तभी भरत को एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि दूसरी प्लेस में भी इसी तरह के बॉडी पार्ट्स नजर आए। पुलिस वाले यही सोचने लगते हैं कि ये कोई साइको बंदे का काम होगा। उस बंदे को फटाफट से पकड़ना होगा, नहीं तो ना जाने और कितने लोगों को मारेगा। बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये बात पता चलती है कि वो बॉडी पार्ट्स एक ही बंदे के हैं। मतलब अलग अलग जगहों पर जो बॉडी पार्ट्स मिले वो एक ही बंदे के होते हैं। अब स्पेशली भरत के बारे में बात करें तो ये सिर्फ नाम के लिए पुलिस वाला है, लेकिन बहुत ही नरम दिल बंदा होता है। ये वायलेंस इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। खैर दूसरे दिन रम्या नाम की एक डॉक्टर भरत के पास आकर अपने हस्बैंड की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने लगती है। इसके हस्बैंड का नाम होता है गांधराज और उसी तरह वो एसआई है। भरत रम्या से पूछने लगता है कि आपका हस्बैंड गांधराज कैसा बंदा था, मतलब क्या आपके हस्बैंड का कोई दुश्मन था, मिस होने से पहले किसी से झगड़ा हुआ था। रम्या कहने लगती है कि नहीं सर, ऐसा तो कुछ खास नहीं, मेरे हस्बैंड के कोई एनिमीज नहीं, लेकिन बात यह है कि मेरे घर में चल्लम्मा नाम की एक औरत काम करती है। उसके हस्बैंड का नाम है रामर, हमेशा पी के टल्ली रहता है वो। एक दिन मैं और मेरा हस्बैंड घर से बाहर जा रहे थे तो उसी वक्त वहाँ पर रामर आकर मेरे हस्बैंड को वार्निंग देने लगा था, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। खैर भरत रम्या से पूछने लगता है क्या आपके हस्बैंड के बॉडी पर कोई मार्क्स है, मतलब शिनाख्त करने के लिए। रम्या कहने लगती है हाँ सर, मेरे हस्बैंड अपनी माँ का नाम अपने हाथ पर टैटू बनवाया था। उसके बाद भरत को ये बात पता चलती है कि किसी दूसरी जगह पर बॉडी का एक और पार्ट मिला। अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि सारे पार्ट्स फॉरेंसिक लैब भेजकर ये जानने की कोशिश करो क्या वो डेड बॉडी रम्या के हस्बैंड गांधराज की है या नहीं। और इसी तरह चल्लम्मा के हस्बैंड रामर को भी पुलिस स्टेशन लाओ, उससे कुछ पूछताछ करेंगे हम। इस तरफ जब रामर दारू की दुकान में बैठकर दारू पी रहा होता है तो पुलिस वाले रामर के पास आकर इसको पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। अब रामर फुल दारू पी रखी होती है, जिसकी वजह से ये बहकी बहकी बातें करने लगता है, मतलब ढंग से सवालों का जवाब ही नहीं देता। तभी भरत आकर कहने लगता है अरे यार, पियक्कड़ बंदों से अच्छी तरह से बात करोगे तो उनके मुंह से सच ही निकलता है। इस तरह से बहुत ही इज्जत के साथ पूछने लगता है कि मैंने सुना है कि तुमने गांधराज को वार्निंग दी, तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था। रामर जो हुआ वो भरत को सुनाने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है कुछ सालों पहले। एक्चुअली रामर किसी टेलरिंग की दुकान में एज ए टेलर की तरह काम करते रहता है। इसी दरमियान में रामर के घर वालों ने रामर के शादी के लिए एक लड़की को ढूंढा है। रामर की माँ रामर को कॉल करके कहने लगती है कि बेटा आज तुम काम से जल्दी आ जाना, लड़की को देखने के लिए जाना है और उसी तरह आते वक्त एक मिठाई का डब्बा लेकर आना। तो रामर उसी तरह से फटाफट से अपना काम खत्म करके एक स्वीट शॉप पर जाता है मिठाई खरीदने के लिए। उस वक्त उस दुकान में चल्लम्मा होती है। अब रामर को तो पता नहीं होता कि जब लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो कौन सी स्वीट लेकर जाते हैं। चल्लम्मा से ही पूछने लगता है कि मैं कौन सी मिठाई लेकर जाऊं। चल्लम्मा रामर की टांग खींचने के लिए काफी सारे एग्जाम्पल्स देने लगती है कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए चॉकलेट से ले जा सकते हैं और उसी तरह मिक्सचर को भी। अब ये बेचारा रामर बंदा मिठाई के बदले मिक्सचर ही ले जाने लगता है लड़की को देखने के लिए। रामर की ये हरकत देखकर लड़की वाले और बच्चे लोग इस पर हंसने लगते हैं
कि मिठाई के बदले ये क्यों ले आए तुम। तभी शॉकिंगली रामर को ये बात पता चलती है कि लड़की और कोई नहीं चल्लमा ही होती है। रामर को देखकर इसको लाइक करने लगती है कि बेचारा रामर बहुत ही मासूम बंदा है। इस तरह से फाइनली दोनों की मर्जी होने पर दोनों की शादी भी हो जाती है। इन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत ही खुशहाली के साथ गुजरने लगती है। 1 साल में ही इनको एक बेटा भी पैदा होता है। चल्लमा और रामर के बीच बंधन को देखकर गांव वाले यही सोचने लगते हैं कि वाइफ एंड हस्बैंड हो तो इन दोनों की तरह हो। कितनी अच्छी तरह से एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। खैर कुछ दिनों के बाद रामर की बेटी की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से रामर कर्जे करने लगता है और उसी कर्जे को पूरा करने के लिए रामर दूसरे शहर में जाकर एक बड़े से टेलरिंग फैक्ट्री में काम करने लगता है। बहुत मेहनत करके रामर काफी सारे कर्जे भी चुका देता है, ऑलमोस्ट 90%। अब बस थोड़ा सा कर्जा बाकी होता है। इसी दरमियान में रामर जिस रूम में रहता है, रामर का एक साथी रामर के पास आकर दारू पीने के लिए इनवाइट करता है। रामर साफ मना कर देता है कि मुझे ऐसी बुरी आदतें नहीं है, मैं दारू सिगरेट नहीं पीता। लेकिन वो बंदा रामर को थोड़ा सा फोर्स करने लगता है, अरे यार आज मेरे पास कोई भी कंपनी नहीं है, कोई भी बंदा नहीं है, बस आज एक दिन पी लो ना मेरे साथ बैठकर। उस एक दिन रामर दारू पीने की वजह से वो दारू का आदी बन जाता है। रामर जितना भी कमाता अपने ऐशो आराम में उड़ाने लगता, दारू में उड़ाने लगता, कर्जे भी बढ़ जाते हैं। और उसी तरह चल्लमा जब भी रामर को कॉल करती अपनी बीवी से ढंग से बात ही नहीं करता, ना घर को पैसे भेजता। उसके बाद एक दिन चल्लमा अपने बेटे को लेकर रामर के पास आती है रामर का ख्याल करने के लिए। चल्लमा को आया हुआ देखकर रामर चल्लमा को बहुत डांटने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, क्या करने आई, मतलब इसके साथ झगड़ा करने लगता है। बाद में रामर अपनी बीवी के साथ कांड करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चल्लमा रामर को बहुत डांटने लगती है कि तुम दारू पीकर मेरे पास ऐसे मत आया करो, और वैसे भी तुम किसी काम के नहीं रहे, अब तुम मुझे खुश नहीं कर पाओगे, ढंग से कमाते नहीं। इस तरह से इसको अपने पास आने नहीं देती। एक दिन रामर अपना काम जल्दी खत्म करके जब अपने घर पर आता है तो ये देखता है कि चल्लम्मा किसी बंदे के साथ नेकड़ वीडियो कॉल में बात कर रही है। ऑपोजिट वाला बंदा और कोई नहीं रम्या का हस्बैंड गांधराज होता है। ये देखने के बाद बेचारा रामर बहुत फूट फूट के रोने लगता है अपनी बीवी की यादों को याद करके कि ये दोनों कितना खुशहाली से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। पहले तो रामर को पता नहीं होता कि इसकी बीवी किसके साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बात पता चलती है कि ये तो गांधराज के साथ अफेयर में है। इसलिए एक दिन रामर फुल दारू पीकर गांधराज के पास जाकर उसको वार्निंग देने लगता है कि मैं तुमको देख लूंगा। सो रामर जो हुआ वो सारी बातें भरत को सुनाने लगता है। भरत पूछने लगता है क्या तुमने ही उस गांधराज को मारा है? रामर कहने लगता है अरे सर मैं क्यों उसको मारूंगा, और वैसे भी अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं दारू पीने के लिए जाऊंगा, मेरा टाइम हो चुका है। ये सुनने के बाद दूसरा पुलिस वाला रामर को डांटने लगता है कि हम यहाँ पर केस के बारे में पूछ रहे हैं और तुम दारू की बातें कर रहे हो। भरत उस पुलिस वाले को रोकते हुए कहने लगता है कि इसको जाने दो, इतने सीरियस मैटर में भी इसका ध्यान दारू पर है, इसका मतलब इसको कुछ नहीं पता। इस तरह से रामर को छोड़ देता है। उसके बाद पुलिस वाले रम्या के कॉल डिटेल्स चेक करने पर यह बात पता चलती है कि रम्या ने काफी सारी बार गौतम नाम के एक बंदे को कॉल किया था, उससे बातें की। तो बाद में भरत गौतम के पास जाकर रम्या के बारे में पूछने लगता है। रम्या का नाम सुनते ही गौतम कहने लगता है कि वो रम्या तो एक डायन है, राक्षस है वो। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली रम्या और गौतम एक ही हॉस्पिटल में काम करते रहते हैं, और इसी तरह रम्या खूबसूरत होने की वजह से काफी सारे मेल डॉक्टर्स इसको लाइन मारते हैं। गौतम भी रम्या को लाइक करते रहता है। एक दिन रम्या गौतम के पास आकर एक छोटी सी मदद मांगने लगती है। एक टिश्यू पेपर गौतम को देते हुए कहने लगती है क्या तुम इसको टेस्ट करके बता सकते हो क्या इसके अंदर मेल स्पर्म है या नहीं, और हाँ ये बात हम दोनों के बीच ही रहने दीजिए, थोड़ा पर्सनल मामला है ये। गौतम उस टिश्यू पेपर के सैंपल्स को टेस्ट करने पर यह बात पता चलती है कि इसमें कोई मेल स्पर्म नहीं बल्कि नाक में का डस्ट है। लेकिन गौतम रम्या को असलियत बताने के बजाय इसको झूठ कहने लगता है कि रम्या तुम्हारा शक सही है। मतलब गौतम बात को कट ना करते हुए बात को और बढ़ाने लगता है। इसी बहाने से इन दोनों के बीच बातें शातें होगी। सो रम्या अपनी पर्सनल बातें गौतम से शेयर करने लगती है कि इसका हस्बैंड का अफेयर चल्लम्मा के साथ है जिसके घर में काम करती है। गौतम रम्या के घर पर आकर कुछ जगह पर हिडन कैमरा फिक्स करता है, यही बात पता करने के लिए कि गांधराज और चल्लम्मा के बीच रिलेशनशिप है या नहीं। फुटेज को देखने के बाद रम्या को ये बात पता चलती है कि इसके हस्बैंड और चल्लम्मा के बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। लेकिन एक दिन गौतम रम्या के पास आकर एक शॉकिंग बात बताने लगता है। उस दिन गौतम ने रम्या के बाथरूम में भी एक हिडन कैमरा रखकर गया था।
रम्या की वो सारी नेकेड वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी होती है और वही वीडियो गौतम के पास होती है। गौतम कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही खुश होगी ना कि तुम्हारा हस्बैंड का फिर किसी के साथ नहीं, लेकिन अब तुम्हारी वीडियो तो मेरे पास है ना, इसका क्या करोगी। रम्या कहने लगती है कि देखो गौतम, मैं तुमको 3 लाख रुपए दूंगी, प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। गौतम कहने लगता है कि मैं तुमको 3 लाख और एक्स्ट्रा 1 रुपये दूंगा, मेरे साथ सो जाओ रम्या एक बार, वरना ये वीडियो वायरल हो जाएगी सोशल मीडिया में। रम्या अफसोस करते हुए गौतम से कहने लगती है कि मुझे कुछ दिन का टाइम दो सोचने का। बाद में गौतम रम्या के बारे में ही सोचते रहता है कि कब रम्या मेरे पास आएगी, कब मैं उसके साथ एंजॉय करूंगा। एक दिन 2 लड़के गौतम के पास आकर इसको बहुत मारने पीटने लगते हैं और इसी तरह इसका लैपटॉप भी हासिल करके गौतम की उंगली काट देते हैं। सो गौतम भरत से कहने लगता है कि उन दोनों लड़कों को रम्या ने ही मेरे पास भेजा, उस हादसे के बाद मैं रम्या से बात ही नहीं की। भरत सोचने लगता है कि गौतम की बात रम्या ने मुझसे क्यों छुपाई। सो यही बात पूछने के लिए रम्या के पास जाता है। गांधराज और इसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगता है, मतलब वाइफ एंड हस्बैंड के बीच रिलेशनशिप कैसा था। रम्या जो हुआ वो बताने लगती है कि एक्चुअली इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। पहले तो ये दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, एक बच्चा भी हुआ इनको, लेकिन गांधराज जो भी कमाता अपनी माँ को देते रहता है। ये बात रम्या को पसंद नहीं होती। गांधराज से हमेशा यही बात कहती कि हम लोग पैसे बचाकर एक अच्छा सा घर खरीद लेंगे, लेकिन गांधराज रम्या की एक भी नहीं सुन रहा होता। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं। बहुत दिनों तक ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। एक दिन गांधराज अपने काम पे जाने से पहले सिर्फ अपने बेटे को ही बाय बोलकर जाने लगता है। ये देखने के बाद रम्या अपने बेटे पर गुस्सा करने लगती है। अब रम्या के घर में ही चल्लम्मा काम करती रहती है ना, क्योंकि इसका पति तो कमाता धमाता नहीं था। सो चल्लम्मा रम्या को समझाने लगती है, अरे मैडम वो तो छोटा बच्चा है, उसको क्यों आप डांट रहे हो। रम्या अपनी प्रॉब्लम चल्लम्मा से शेयर करने लगती है कि हमेशा मेरा हस्बैंड बाहर घूमता रहता है, जब भी मैं नया घर लेने की बात करूं उसी बात को लेकर मुझसे झगड़ा करने लगता है। एक दिन गांधराज रम्या का बर्थडे होने पर साड़ी खरीदकर चल्लम्मा को देने लगता है कि ये साड़ी रम्या मैडम को दे दो। मतलब इन दोनों के बीच बातें नहीं होती ना, इसलिए चल्लम्मा के थ्रू रम्या को साड़ी देने लगता है। ये साड़ी देखने के बाद रम्या चल्लम्मा से ही कहने लगती है कि मुझे इस साड़ी का कलर पसंद नहीं, मुझे दूसरी कलर की साड़ी चाहिए, साहब से कहो एक्सचेंज कर कर आए। इस तरह से छोटी सी छोटी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़े होते ही रहते हैं। उसके बाद एक दिन जब रम्या कहीं पर जा रही होती है तो उसकी पड़ोसन इससे मुलाकात करने लगती है। कहने लगती है कि इसकी तबीयत बिगड़ जाने की वजह से ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, और रम्या से ये भी कहने लगती है कि मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारे हस्बैंड और चल्लम्मा को देखा जो तुम्हारे घर में काम करती है। तो ये सुनने के बाद रम्या के दिमाग में शक पैदा हो जाता है कि इसके हस्बैंड और चल्लम्मा के बीच चक्कर चल रहा है। उसी दिन जब चल्लम्मा किचन में काम कर रही होती है तो गांधराज कुछ काम से किचन में आकर टिश्यू पेपर से अपनी नाक साफ करके डस्टबिन के पास फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद रम्या अपने घर पर आकर उस टिश्यू पेपर को देखकर अपने पति पर शक करने लगती है कि इस टिश्यू पेपर में इसके पति का स्पर्म है। यही टिश्यू पेपर गौतम को ले जाकर दिखाने पर गौतम इसका फायदा उठाने लगता है। उसके बाद मैंने चल्लम्मा को काम से निकाल दिया। इसके कुछ दिनों के बाद ही मेरा हस्बैंड मिस हो गया। भरत पूछने लगता है कि गौतम के पास उन दोनों लड़कों को क्या तुमने ही भेजा। रम्या कहने लगती है कि मुझे तो उन दोनों लड़कों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, पता नहीं वो कौन थे। उसी वक्त दूसरा पुलिस ऑफिसर भरत को कॉल करके ये बताने लगता है कि किसी जगह पर पुलिस वालों को गांधराज का फोन मिला। फिलहाल गांधराज का फोन किसी बंदे के पास होता है, लेकिन वो बंदा पुलिस वालों से ये कहने लगता है कि मुझे रामर नाम के एक बंदे ने उस फोन को बेचा। सो पुलिस वाले दोबारा रामर को पुलिस स्टेशन पर लाकर पूछताछ करने लगते हैं। रामर कहने लगता है कि सर वो फोन तो मेरी बीवी का है, दारू के लिए मैंने उस फोन को बेच दिया। भरत चल्लम्मा को बुलाकर पूछताछ करने लगता है कि गांधराज का फोन तुम्हारे पास कैसे आया। चल्लम्मा जो हुआ वो भरत को सुनाने लगती है, कबूल कर लेती है कि इसका और गांधराज के बीच अफेयर था। जब रम्या ने इसको काम से निकाल दिया था उसके बाद ही चल्लम्मा और गांधराज के बीच रिलेशनशिप बना। एक दिन गांधराज रोते हुए चल्लम्मा को फोन करके अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगा कि इसकी बीवी इस पर शक कर रही है, घर में हिडन कैमरास लगाया है। चल्लम्मा गांधराज को समझाने लगती है। इसी तरह से धीरे धीरे इन दोनों के बीच बातें बढ़ने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को लाइक भी करने लगते हैं। एक दिन चल्लम्मा के सर को चोट लगने पर गांधराज चल्लम्मा को हॉस्पिटल ले जाता है। उसी वक्त रम्या की पड़ोसन ने देखा था। खैर जिन 2 लड़कों ने गौतम की उंगली काटी थी, पुलिस वाले उन दोनों लड़कों को पकड़ लेते हैं।
पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि ये दोनों लड़के भी चंद्रमा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम लोगों ने गौतम की उंगली क्यों काटी। दोनों लड़के कहने लगते हैं कि ऐसा करने के लिए गांधराज ने ही हमसे कहा, पैसे देने का वादा करके मुकर गया, इसलिए हम दोनों ने गांधराज को मार दिया। भरत को इन दोनों लड़कों की बातों पर शक होने लगता है कि इतनी छोटी सी बात को लेकर इन दोनों ने एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया। खैर चंद्रमा के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम दोनों चंद्रमा को कैसे जानते हो। एक दिन ये दोनों लड़के हॉस्पिटल पर गए। इनमें से एक लड़की की तबीयत बिगड़ चुकी होती है। डॉक्टर चेकअप करके कहने लगता है कि तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या तुम्हारा अपना कोई आया है। दोनों लड़के कहने लगते हैं, नहीं सर, हम अनाथ है। अब उसी हॉस्पिटल में चंद्रमा होने की वजह से इन दोनों लड़कों की बातें सुनकर इनकी दीदी बनकर श्योरिटी की तरह साइन करके इनको ऑपरेशन करवाने लगती है। सो उस दिन से लेते हुए ये दोनों लड़के चंद्रमा को अपनी बड़ी बहन मानते हैं। भरत दोबारा चंद्रमा पर शक करते हुए पूछने लगता है कि तुम उन दोनों लड़कों को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हो और उसी तरह गांधराज को भी। तुमने गांधराज को मारा होगा, सच बताओ। चंद्रमा जो हुआ वो भारत को बताने लगती है। घर में कोई बंदा दारू पीता है तो इसका मतलब वो घर बर्बाद हो जाएगा। उस बंदे की वजह से दूसरे लोग भी सफर होने लगेंगे। जब चंद्रमा को अपने हस्बैंड के साइड से किसी भी तरह की खुशी नहीं मिल रही होती, इसी दरमियान में चंद्रमा की मुलाकात गांधराज से होती है। ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। चंद्रमा को गांधराज से प्यार के साथ साथ पैसा भी मिलने लगता है। एक दिन रामर को अपने वाइफ के अफेयर के बारे में पता लग जाता है। जब यही बात अपनी बीवी को आकर बताने लगता है तो चंद्रमा रामर से यही बात कहने लगती है कि तुम दारू पीना छोड़ दो और मैं भी अफेयर करना छोड़ दूंगी। लेकिन इसके बावजूद भी रामर दारू पीते ही रहता है। खैर अब इस जिंदगी से तंग आकर गांधराज और चंद्रमा ठान लेते हैं कि ये दोनों कहीं दूर भाग चले जाएंगे। इस तरह से एक दिन ये दोनों जबरदस्त प्लान बनाने लगते हैं। चंद्रमा भी ओके कह देती है। उस रात अपने पति रामर को बहुत दारू पीकर सुला देती है और उसी तरह अपने बेटे के दूध में भी नींद की दवाई देकर उसको भी सुला देती है। अपने घर में बैठकर गांधराज का इंतजार करती रहती है कि अब या तब गांधराज मेरे घर पर आएगा। तो टाइम पास करने के लिए चंद्रमा यूट्यूब देखने लगती है। उस यूट्यूब में दो लड़कों के बारे में इंटरव्यू चलते रहता है कि वो दो टीनेज लड़के क्राइम की दुनिया में फंस गए। वो दो लड़के और कोई नहीं, चंद्रमा के मुंह बोले भाई होते हैं। बात यह है कि इन दोनों की माँ किसी बंदे के साथ अफेयर में होती है। ये चीज बर्दाश्त ना करते हुए ये दोनों लड़के अपने घर से भाग जाते हैं। उसी वक्त इन दोनों लड़कों को एक क्रिमिनल, एक गुंडा नजर आता है। उसके पास काम में ज्वाइन हो जाते हैं। वो गुंडा इन लड़कों को जो भी बोलता वो काम करने लगते। तो ये इंटरव्यू सुनने के बाद चंद्रमा को अपने बेटे के बारे में याद आता है कि अगर मैं भी घर से भाग गई तो मेरा बेटा भी क्रिमिनल बनेगा। उसी वक्त गांधराज चंद्रमा को लेने के लिए आता है, लेकिन चंद्रमा गांधराज के साथ जाने से मना करने लगती है कि मैंने अब तक जो भी किया वो बहुत गलत किया। मैं अपनी जिंदगी संवारना चाहती हूँ। मैं अपने पति को दारू पीने से रोकूंगी। लेकिन गांधराज जिद पर अड़ा रहता है कि नहीं, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे। जब चंद्रमा नहीं मानती तो गांधराज चंद्रमा को बांध देता है। इसी दरमियान में चंद्रमा कुकर का ढक्कन लेकर गांधराज के सर पे वार करने पर उसी वक्त इसकी मौत हो जाती है। ये देखने के बाद चंद्रमा के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसी लाश के पास बैठकर बहुत दुखी होने लगती है। तभी चंद्रमा के घर वो दो लड़के आते हैं। चंद्रमा उन दोनों लड़कों से कहने लगती है कि मैंने अब तक जो भी किया वो बहुत गलत किया। मैं अपनी जिंदगी संवारना चाहती हूँ, लेकिन इसी दरमियान में ये कांड हो गया मेरे हाथ से। वो दोनों लड़के कहने लगते हैं कि दीदी आप फिक्र मत करो, आपने हमारे बुरे टाइम पर साथ दिया, अब हम लोग आपका साथ देंगे। आप अपने फैमिली के साथ खुश रहो। इस तरह से गांधराज की लाश के टुकड़े टुकड़े करके शहर के इधर उधर इलाकों में फेंक देते हैं। सो फिलहाल ये दोनों लड़के पुलिस स्टेशन पर आकर सरेंडर हो जाते हैं कि उस गांधराज को हम नहीं मारा। चंद्रमा भरत से कहने लगती है मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहती थी, लेकिन इसी दरमियान में इतना बड़ा कांड हो गया। मैंने ही गांधराज को मारा। आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हो दे दीजिए। भरत कहने लगता है कि तुमने अपने बेटे को ध्यान में रखते हुए ये काम किया। दुनिया में हर एक बंदा गलती करता ही है, लेकिन उस गलती का एहसास जिसको होता है वही ग्रेट है। अगर अब तुम जेल जाओगी तो तब भी तुम्हारा बेटा क्रिमिनल बनेगा। सो तुम अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। इस तरह से भरत चंद्रमा के ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं करता। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो दो लड़के जेल में अपनी सजा काट रहे होते हैं। चंद्रमा अपने बेटे को लेकर इन दोनों के पास आती है, क्योंकि इसका बेटा स्टेट में फर्स्ट रैंक आया होता है ना, इसीलिए। वो दो लड़के चंद्रमा के बेटे को देखकर बहुत खुश होने लगते हैं।
चिल्लम्मा भी इन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करने लगती है कि आप दोनों की वजह से ही मैं बाहर हूँ और इसी तरह बाहर मैं तुम दोनों का इंतजार करती रहूंगी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।